हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस प्लेन सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 10.5 इंचेस और लंबाई 8 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं 3 इंचेस पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर। अब इसका मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और गले को यहाँ पर राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब गले के किनारे पर मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और नीचे की साइड पर यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पर एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पर मैंने दूसरे जो गले की मार्किंग कर ली है वहाँ पर मैं गले को इस तरह से 5 शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब इस गले के किनारे पर मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से गले को 5 शेप में ड्रॉ कर लूँगी। गले के किनारे से मैंने अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से गले को ड्रॉ कर लूँगी। अब ऊपर की साइड पर मैं इस तरह से 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। यहाँ पर पहले मैंने बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब अंदर की साइड का जो नेक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अब जहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ पर मैं इसी तरह से इस नेक को कट कर लूँगी। गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस गले की कटिंग को इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन लगा लूँगी। इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन लगा लिए है और गले की किनारी पर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा है। जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो अंदर की साइड पर अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब इस गले की किनारी पर मैंने जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था उसे मैं अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करूंगी और उसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस गले के पैच को मैंने इसे फोल्ड करके उसका मैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लेकर उसके उल्टे साइड पर मार्क कर लिया है। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट को इस तरह से ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसका मैं इस तरह से सेंटर मिला लूँगी और इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब अंदर की साइड का जो नेक है वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने अंदर की साइड पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। मैंने जहाँ पर पिन अप कर लिया था उसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी और जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखूँगी। अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। कट्स लगाते टाइम पर यहाँ पर जो सिलाई लगाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड शेप वाला जो नेक है इसके अंदर का जो फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। नेक को अच्छे से कट करने के बाद अब इस गले की पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी। गले को उल्टे साइड पर पलटते टाइम पर जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे अच्छे से ठीक करूँगी। यहाँ पर गले को मैंने अच्छे से पलट लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी लगा ली है।
ऊपर की साइड का जो राउंड नेक है, यहाँ पर हमें तिरछी पट्टियों की पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो कटिंग करते टाइम पर बच गया था, उसे मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से तिरछी पट्टियाँ ले लूँगी। ये जो तिरछी पट्टियाँ होती हैं, उसका जो फैब्रिक होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इन पट्टियों को तिरछे में मार्क करके कट कर लिया है। अब इन दोनों पट्टियों को मैं यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने सूट का मेन फैब्रिक लिया है और सूट का जो राउंड शेप का गला है, वहाँ पर मैं इस तरह से पहले सिलाई लगा लूँगी, ताकि यहाँ पर जो दोनों फैब्रिक है वो अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इन तिरछी पट्टियों को ले लिया है और इस पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और गले के किनारे पर मैंने इस तरह से इसे उल्टे साइड पर रखकर इसके ऊपर किनारी से सिलाई लगा लूँगी। अब इस पट्टी को मैं पलट लूँगी और सीधे साइड पर इस तरह से उसे फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। राउंड नेक की यहाँ पर मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए हमारा नेक कितनी फिनिशिंग के साथ अच्छे से तैयार हो गया है। अब इस नेक के अंदर हमें पट्टियों को अटैच करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक की 2 इंचेस की लंबी पट्टी ली है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से 2 बार फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको और कौन सी डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पट्टी के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं 2-2 इंचेस की इस तरह से ये पट्टियाँ कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सारी पट्टियों को कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। फैब्रिक ग्लू को मैंने गले की किनारी पर इस तरह से उल्टे साइड पर लगा लिया है। गले के उल्टे साइड पर फैब्रिक ग्लू को मैंने इस तरह से लगाने के बाद जो पट्टियाँ मैंने कट कर ली थी, उन पट्टियों को मैं इस तरह से सेंटर से लगाना शुरू कर लूँगी। गले के पीछे की साइड पर मैंने इन पट्टियों को अच्छे से रखकर ऊपर से आयरन लगा लूँगी, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगी। इन पट्टियों के ऊपर मैंने अच्छे से आयरन लगा ली है। आयरन लगाने के बाद इन पट्टियों के सीधे साइड पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से यहाँ पर ये पट्टियाँ अच्छे से पक्की हो जाएगी। प्लेन सूट के ऊपर हम इस तरह से डिज़ाइन बनाकर उसे और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो आप अपने प्लेन सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई करें। इन पट्टियों को मैंने यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पर मैं इस तरह से स्ट्रेच होने वाला ये जो फैब्रिक है, ये जो तिरछी पट्टी वाला फैब्रिक है, इसे मैं इस तरह से स्केल की साइज़ की मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी और इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। इन 3 तिरछी पट्टियों से हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। सेम साइज़ की मैं इसी तरह से दूसरी तिरछी पट्टी भी यहाँ पर निकाल लूँगी। इन पट्टियों को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसकी किनारी पर जहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है उस साइड से मैं एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने जो सिलाई लगा ली है वो बराबर यहाँ पर इक्वल में सिलाई आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से मोटी वाली सुई ली है और मोटी वाली सुई में इसमें 3-4 बार इस तरह से मैंने ये धागे को डाल दिया है और इस धागे से मैंने इस पट्टी के एक साइड को अच्छे से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो पट्टी के ऊपर जो सिलाई लगा ली थी, उस सिलाई के अंदर से मैं इस तरह से इस निडल को डालूँगी और दूसरे साइड से इसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी। अब इस सुई को मैं दूसरे साइड पर निकाल लूँगी और धीरे-धीरे करके ये जो डोरी है उसे भी मैं इस तरह से पलट लूँगी।
ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये डोरी तैयार हो जाएगी। इसके एक साइड से मैंने जो सुई को पलट लिया था, उस सुई को मैं यहाँ पर इस तरह से धागे को कट कर लूँगी। इसे कट करने के बाद मैंने इसी तरह से दूसरी डोरी भी तैयार कर ली है। इन दोनों डोरियों को मैं यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इन दोनों डोरियों को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर की साइड पर अच्छे से इसे स्टिच कर लूँगी। इसे स्टिच करने के बाद इस तरह से मैं इन दोनों डोरियों को क्रॉस में स्टिच कर लूँगी। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था राउंड नेक का, तो उसी पर भी मैंने इसी तरह से नेक की डिज़ाइन तैयार कर ली थी, लेकिन वो राउंड शेप में था। तो अगर आपने वो डिज़ाइन नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन दोनों डोरियों को क्रॉस में इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से ये नेक डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इस साइड से डोरियों को मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टिच करने के बाद जो पीछे की साइड पर एक्स्ट्रा की डोरी है उसे भी मैंने अच्छे से यहाँ पर कट कर लिया है। ये देखिए हमारा ये नेक डिज़ाइन अब कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मोतियों को लिया है और इन मोतियों को मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।